बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। प्रेम प्रसंग में एक युवक की गला रेत कर हत्या की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना से गुस्साए लोगों ने लड़की के घर और बहादुरपुर थाना के समक्ष पथराव किया और जमकर हंगामा मचाया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया, जिसके बाद युवती और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया, जबकि युवती के पिता अब भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। प्यार का खौफनाक अंजाम। पटना सिटी में गला रेत कर युवक की हत्या। हत्या से परिजनों में मचा कोहराम। युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप। युवती समेत 3 लोग गिरफ्तार। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया पथराव। प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल। राजधानी पटना में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों द्वारा एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी का है। जहां प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में गर्दन कटा शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी पटना पूर्वी, सिटी डीएसपी समेत विभिन्न थानों की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू की। वहीं घटना से गुस्साए मृतक के परिवार वालों ने और स्थानीय लोगों ने लड़की के घर पर पथराव कर दिया और जमकर हंगामा किया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी उपद्रवियों को मौके से खदेड़ दिया, जिसके बाद आक्रोशितों ने थाने के गेट के पास भी एक पिकअप वैन में तोड़फोड़ कर दी। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे सिटी एसपी पटना पूर्वी जितेंद्र कुमार ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा। हाँ, तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, और ले जा रहे हैं, पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। तो घटनाक्रम क्या है, क्या चीज से मारा गया, हत्या किया गया है? चाकू से मारा गया है उसको। अच्छा, किस कारण से हत्या की गई है वो तो अभी पता कर रहे हैं। तो मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है तो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। तो अभी पहला तो मामला यह आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं। मृतक की पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर निवासी संजय सहनी के 18 वर्षीय पुत्र अंशु उर्फ लक्की किंग के रूप में की गई। अंशु होम डिलीवरी का काम करता था। होम डिलीवरी के दौरान पड़ोस की ही रहने वाली सभ्या मलिक से उसकी मुलाकात हुई। मोबाइल नंबर मिलने के बाद वो उस लड़की से बातचीत करने लगा, जिसके बाद दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक युवती के भाई को लग गई। युवती के भाई ने उसे ऐसा करने से मना किया और देख लेने की धमकी दी। बीती रात लड़की ने मिलने के लिए अंशु को घर के पास बुलाया। उससे मिलने के लिए अंशु अपने घर से निकला जरूर,
लेकिन देर रात तक वो घर नहीं लौटा। सुबह न्यू अजीमाबाद कॉलोनी से उसका शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। अंशु के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर अंशु की गला रेत कर हत्या किए जाने का संगीन इल्जाम लगाया है और पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मृतक के दोस्त ने बताया कि लड़की का भाई अब्राहम मलिक बार बार अंशु को हत्या की धमकी दिया करता था। मेरा भतीजा अंशु के जो है जी कि बोला के जो है जी कि मोबाइल से जो है जी किया है कि और 2 बजे रात के जो है जी कि बोला है। कौन बुलाया था? ये लड़की बोला है। अच्छा, उसके बाद क्या जानकारी आपको मिली? उसके जानकारी जो है जो नहीं पता चला कि मोबाइल बंद है। फोन कर रहा है, इस मोबाइल जो है जो बंद है। तो क्या चीज से मारा हुआ है? किस चीज से मारा? ये बकरी काटता है, ये वाला चपड़ा से काटी चापर जो है कि पुलिस के हाथ पे गेल है। ये बोला कि हमको उसका मैसेज आया है, हम जाएंगे रात में। तो वो लोग बना के काला जाएगा, तो बोला कि नहीं बुलाई है। तो उसके बाद वो यहाँ आया और उसके बाद अचानक से सुबह में सबको कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो गया। लड़का और उसका भाई था जो अब्राहम मलिक नाम है, उससे एक बार भाषाभाषी हो चुका है। वो धमकी भी दिया था कि एक बार हो गया, आइंदा से तुम कभी भी दिखेगा तुमको मार देंगे। जिसकी वजह से हम लोग उससे मिलने भी गए थे, तब फिर बात खत्म हो गया था। फिर अगला लड़का से उसको कॉल करवाता था, बोलता था कि आओ यहाँ लड़ेंगे वहाँ लड़ेंगे, ऐसा ऐसा बात बोलता था। इस मामले में पुलिस ने युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। सिटी एसपी ने पूरे मामले की सघन जांच किए जाने की बात दोहराते हुए जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का भरोसा दिलाया है। पथराव के संबंध में पूछे जाने पर सिटी एसपी ने इसे मृतक के परिवार वालों और स्थानीय लोगों का आक्रोश बताया। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल कायम है, जिसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें बहादुरपुर थाना अंतर्गत जो है संदलपुर में एक हत्या की घटना जो है प्रकाश में आई है और हम लोग जो है कारणों का पता कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा गया है और जो हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उन सब भी जो है इन्वेस्टिगेशन में लग गए हैं। जल्द ही जो है हम लोग इस घटना का जो है कितने लोग गिरफ्तार इस संबंध में हो पाए अब तक? इसमें जो है अभी अनुसंधान चल रहा है, आगे जो भी अपडेट होगा हमें। इसमें पथराव की बात सामने आ रही, थाने पर लोगों ने पथराव किया है, हंगामा किया था। इसमें जो भी है क्या कार्रवाई होगी? हम लोग जो भी है एज पर लॉ जो है इसको हैंडल करेंगे। एक जो युवक है स्त्री, तो उनके आक्रोश लोगों में जो खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें आक्रोश था, तो उसको लेकर के हम लोग जो है विधि सम्मत अपना कार्रवाई प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सोमवार को भी बहादुरपुर थाना के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया और हत्यारों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने और फांसी पर लटकाए जाने की सख्त मांग की। इस मामले में पुलिस ने युवती और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन युवती के पिता अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधियों ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने गला रेत कर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी। खेत से महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर में महिला की निर्मम हत्या, महिला की गला रेत कर हत्या से हड़कंप। खेत से शव मिलने से परिजनों में मचा कोहराम।
हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के बलुआही चौर का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक महिला की पहचान चांदचौर पूर्वी पंचायत के वार्ड 4 निवासी उमेश दास की पत्नी सीता देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप लोग रिलेशन के हैं? आप अभी आए हैं? क्या बजे आपको पता चला? 7-8 बजे बताया जाता है कि महिला का पति उमेश दास चांदचौर पूर्वी पंचायत के रहने वाले हैं, जो दूसरे प्रदेश में रहकर काम करते हैं। उनकी पत्नी बच्चों के साथ गांव में अकेले रहती थी। मृतका सीता देवी रात में शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। महिला के परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल सका। सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर जा रहे थे, तभी महिला की सिर कटी लाश पर उनकी नजर पड़ी। महिला के शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस बात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते घटना स्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रात में शौच के लिए निकले, वापस नहीं आए तो लोगों ने खोजबीन जारी किया इनका, और रात में नहीं मिले। तो फिर सवेरे में कुछ लोग शौच के लिए निकले। शौच में निकलने के बाद इनका लाश का देखा गया सुबह में। तो शोर शराबा हुई, गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और इसी में इनकी पहचान हुई है। इनकी पहचान किस नाम से, क्या की रहने वाली है? चांदचौर रामनगर की है। थाना पर उनको फोन आया था, थाना पर पब्लिक लोग फोन किए थे। वहाँ से बड़ा वालों हम लोग सब थाने वाले गए, वहाँ देखे इसको लाश पड़ा हुआ था। पूरे आदमी काफ़ी आदमी जुटे हुए थे। लाश उठा करके वहाँ से पोस्टमार्टम सदर हॉस्पिटल में लाए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। हत्या का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। दल सिंह सराय डीएसपी ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। के बलुआही चौर में एक 100 कटी महिला का लगभग 40 वर्षीय है, उनका शव मिला है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उस पर अनुसंधान किया जा रहा है और जल्द ही अपराधियों को जो है पकड़ा जाएगा। महिला की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में इस मामले का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पिछले दिनों किसान की हुई निर्मम हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को अगवा कर उसे मौत के घाट उतार दिया। युवक का शव गांव के ही पास एक कुएं से बरामद किया गया। मृतक युवक की बीते 12 दिसंबर को शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। वैशाली में युवक की हत्या से हड़कंप। गांव के पास कुएं से मिला युवक का शव। युवक को अगवा कर मौत के घाट उतारा। 12 दिसंबर को होने वाली थी युवक की शादी, लेकिन शादी की खुशियां मातम में बदली।
वैशाली में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक युवक की हत्या कर सनसनी फैला दी। घटना सराय थाना क्षेत्र के इनायतपुर प्रबोधी की है, जहां गांव के पास स्थित कुएं से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। मृतक की पहचान गांव के ही नंदन कुमार के रूप में की गई। दरअसल बीते 12 दिसंबर को मृतक नंदन कुमार की शादी होने वाली थी। नंदन के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी और परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इसी बीच 8 दिसंबर को नंदन अचानक घर से लापता हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद जब नंदन का कहीं पता नहीं चला तो किसी अनहोनी से सहमे परिजनों ने सराय थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। मृतक के परिजनों ने बताया कि 8 दिसंबर को रोज की तरह नंदन खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। इसी बीच उसके फोन की घंटी बजी और वो घर से बाहर निकला था। इसके बाद नंदन लौटकर घर नहीं आया। परिजनों को आशंका है कि जान पहचान के लोगों ने ही नंदन की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। परिजनों की माने तो अगर पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो शायद नंदन की जान बच सकती थी। 8 तारीख को मेरा भाई खाना खा करके सो गया। सोने के बाद उसको हम इतना ही जानते हैं कि उसका रिंग बजा था। रिंग बजने के बाद में वो बाहर निकला, उस समय से लापता हो गया। कन्हू जाएगा तो दोनों मोटरसाइकिल दूरा पर है, मोफलर इसका है, कमीज है, कुछ तो पहन के नहीं गया है, न जूता पहन के गया है, एगो हवाई चप्पल पहन करके इसी चला गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे हाजीपुर के सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने घटनास्थल की जांच की और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीपीओ ने बताया कि फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सभी बिंदुओं पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। जांच के बाद ही हत्या के सही कारणों का पता चल पाएगा। तो अभी गायब होने का सूचना करके अपहरण का केस लॉन्च हुआ था, लेकिन आज उनका यही गांव उनके घर के 500 गज पश्चिम तरफ एक बगीचा है, बगीचा में एक कुआं में उनका डेड बॉडी फुला हुआ सड़ा हुआ हालत में मिला है। और लोगों को गांव वाले लोगों को आशंका है कि बुला करके हत्या करके कुआं में डाल दिया गया था। इसी पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। वैशाली में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सख्ते में हैं, तो वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से पुलिस के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने मामले में अगर तुरंत कार्रवाई की होती तो शायद नंदन की जान बच पाती। देखने वाली बात होगी कि पुलिस नंदन के हत्यारों को गिरफ्तार कर कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनेगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।